हेलो। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर माह का मासिक परीक्षा गणित विषय के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है। राइट। सो देखिए, ये क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से जल्दी से आंसर निकालें, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं पूरा से सॉल्व करूंगा। राइट। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे q के रूप में होता है ना। जो संख्या p बटे q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट होती है, जैसे 1.23, ठीक है, फिर 4 5 डॉट डॉट डॉट, जिसका तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, √2 तो उसी तरह की संख्या है, √3 भी उसी तरह, √4 का मान होता है 2/1, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे परिमेय संख्या है। तो इसे कह रहे हैं कि परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा आपका सी। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0। कह रहा है कि इसके हल क्या है। तो देखिए, हल निकालने के लिए यहाँ a = 1 है, b = -3 है, c = -10 है। तो फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, -3 प्लस माइनस √b = -3 का स्क्वायर -4a एंड -10/2a। ठीक है, 3 हो गया, और 3 3 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी 3 प्लस माइनस 7/2। एक बार प्लस साइन लेंगे तो 10/2, एक बार माइनस साइन लेंगे तो -4/2, 5 -2। तो 5 - 2 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इसी तरह से 3 को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - x प्लस 1/8 का मूल निकालना है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 चौके 64 अपॉन 2 × 16, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 8/2 गुने 16, 8 दूने 16, 1/4, ठीक है, और फिर ये 1/4, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। sin a का मान cot a के पदों में लिखिए। sin a का मान cot a के पदों में लिखनी है। एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a = 1। यहाँ से आप लिखेंगे cosec स्क्वायर a = 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसे आप लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर a, ठीक है, = 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसे लिखेंगे sin स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो sin a बराबर 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो दैट ए ऑप्शन राइट है। sin 63 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 27 देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। इसे sin 90 - θ = cos थीटा, और ये भी कैंसिल 1, इसका आंसर 1 है। 1 मीन्स ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन 7 ×
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7 इंटू इसका मान 1 होता है, इज इक्वल टू 7। सो आंसर सी, इसका ऑप्शन सी सही है। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा यहाँ पर कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर है। तो देखिए इसमें से किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, तो ए भी इकाई के बराबर है, बी भी है, सी भी है और आपका डी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है जिसका मान ए के बराबर 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ, जैसे ये वृत्त है, इसका सेंटर है, इसका व्यास है। ठीक है, तो व्यास क्या होती है, त्रिज्या की त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या के डबल होती है। इसमें से हमें केंद्र और एक छोर मतलब 1,4, एक छोर ये वाला पॉइंट और सेंटर केंद्र का क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दी हुई है 2,-3। ठीक है, हमें इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो बी ये जो ओ है वो तो मिड पॉइंट है इस दोनों का, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसे एक्स वाई मान लेंगे। तो x + 1/2 बराबर क्या होनी चाहिए 2 और y + 4/2 बराबर क्या होनी चाहिए -3। इसी को सॉल्व करेंगे, x + 1 बराबर 4, x बराबर 3। इसी तरह से y + 4 बराबर -6, यहाँ पर क्या है -6, सो y = -6 - 4 -10, तो x = 3, y = -10, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से 11 को सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं हम। सारे क्वेश्चंस को, इसके बाद लॉन्ग आंसर को भी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु एक पॉइंट है -1,7 और दूसरी पॉइंट है 4,-3। तो मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है, ये 2:3 में। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का कोऑर्डिनेट को XY मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए x का कोऑर्डिनेट जब निकालना हो तो इस रेशियो को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 प्लस इस रेशियो को इसके x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1 और दोनों रेशियो को जोड़ देंगे यानी 5। इस तरह से y निकालेंगे। ठीक है, तो 3 × जो है y निकालना है हमें। ठीक है, तो y के लिए क्या करेंगे, इस 2 को, इस रेशियो को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस और इस रेशियो को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 है -3/5, ये 5/5 1 -6 + 21/5 15/5 बराबर 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 है 1,3, तो 1,3 इज द राइट ऑप्शन, यानी ए है, क्या आएगा ए। सिमिलरली 12
12 को सॉल्व करेंगे, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो देखिए 2 का स्क्वायर देखेंगे 4, 3 का स्क्वायर देखेंगे 9 और 4 का स्क्वायर देखेंगे 16। दोनों में से किसी दो को जोड़ने पर तीसरी आनी चाहिए, इसमें से कोई ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यही सही हो जाएगी, ये त्रिक नहीं है। 13 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण पी बी और एच है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 13 के बाद 14 नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 16 नंबर, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब आधार अगर 5√2 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5√2, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार 5√2 शीर्षलंब 5√2, ठीक है। 1/2 ये 25 और ये 2 कर दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। So C option is right option. 17, दो समरूप त्रिभुज ABC DEF के क्षेत्रफल क्रम से 121 तो CA बराबर 11 है। तो देखिए ABC फॉर्मूला है त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाई त्रिभुज DEF बराबर क्या होती है CA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FD का स्क्वायर, ये होगी। अब देखिए इसका एरिया का रेशियो दिया हुआ है 121 और 49, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, ये 11 और ये 7 और स्क्वायर 11 गिवन है तो FD निकालनी है, कैंसिल FD इक्वल टू 7, तो 7 इज राइट ऑप्शन, सो D इज राइट ऑप्शन। 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 2:3 के अनुपात में तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगी? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होती है? जैसे देखिए एरिया ऑफ ABC मान लिया है और एरिया ऑफ DEF है, अगर इसकी जो साइड के रेशियो, इसके एरिया का रेशियो इसके साइड के क्या होते हैं स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है, AB स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, इसका रेशियो गिवन है क्या है 2:3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4:9, ऑप्शन बी। 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर देखिए 19, ABC DEF तो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए त्रिभुज ABC है एक, ABC, BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है, और त्रिभुज BDE यहाँ पर एक पॉइंट है E, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात है? तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, देखिए ABC का BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका BD का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर BD को लिख सकते हैं BC/2 का स्क्वायर, 4 ऊपर और ये कैंसिल, तो 4:1 में क्या होगी 4:1, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 20 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? ये बाह्य बिंदु है तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? 2, सो बी इज द राइट ऑप्शन। दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या है?
ठीक है। देखिए दो गोले के विड्थ पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल S1 अपॉन S2 बराबर होती है 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर दिया हुआ 16 अपॉन 9, तो R1 बाई R2 इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो उसके वॉल्यूम आयतन का अनुपात क्या होगा, V1 अपॉन V2 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R³ कैंसिल 4/3 पर क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, 3 3 9 27, 64 अपॉन 27। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 21 नंबर, ठीक है। तो 22 नंबर देखिए, अब 20 हो गया, अब 21, 22 में देखिए 22, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उनका व्यास बताइए। देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर बराबर 616, तो R स्क्वायर बराबर 616 अपन 4 गुने 22/7, 7 ऊपर 4 गुने 22 11, 11 × 55 और 11 × 6 66, 11 गुने 22 और 4 गुने 8 8 7 56, 7 × 7, तो R बराबर 7, इसलिए डायमीटर बराबर 2 × R, तो 2 × 7 = 14, so the C is right option। 23, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इनका आयतन क्या होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, मान लिया गोला का आयतन V1 है, तो ये 4/3 पाई R³ होगा। अब V2, अब जब R बराबर क्या है, R' बराबर 2R, 4/3 पाई R³, इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, अब R'³ और 4/3 पाई R' का वैल्यू 2R³, तो V1 बाई V2 निकालेंगे तो 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई 2R³, we cancel R भी cancel 1/8, so V2 is equal to 8 into V1, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी। 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला है, ये कोई अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये देखिए, ये आधा है, तो आधा का 2 पाई R स्क्वायर, और ये सर्कल है, सर्कल का पाई R स्क्वायर मतलब 3 पाई R स्क्वायर, सो बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह से 25 का देखिए, 1 घन मीटर का मान होता है C इज द राइट ऑप्शन, 1000 लीटर। 26 का देखिए, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु एक ही आधार पर स्थित है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। समान त्रिज्या और ऊंचाई, देखिए ये कोई बेलन है और इसी के अंदर एक शंकु है, ठीक है, मतलब इसका हाइट दोनों का सेम है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या भी दोनों का सेम है। तब कह रहा है कि उनके आयतन का अनुपात क्या है। मान लीजिए V सिलेंडर बाई V कोन, ठीक है, यानी सिलेंडर का आयतन, पहले किसका आयतन लेना है, बेलन, पहले बेलन का आयतन उसका शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई R²H और शंकु का आयतन 1/3 पाई R²H। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, तो 1/3, तो V सिलेंडर ये कितने है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू V कोन, ठीक है, तो V सिलेंडर क्या हो जाएगी 3 गुना V कोन,
यानी शंकु के सिलेंडर का तिगुना होगी। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालेंगे भी कोण बाई भी सिलेंडर, ठीक है। तो बी सी बाई भी कोण बराबर 3:1, सो 3:1, 3:1। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 27, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो नंबर ऑफ बॉल्स बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले 4/3 4/3 4 क्यूब डिवाइडेड बाई एक गोला, एक छोटा गोला का आयतन से डिवाइड कर देंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4/3 2 क्यूब, कैंसिल, 16 चौके 64, 2 4 2 8 8 64 8, ऐसे ऐसे कितने गोली बनेंगी, 8 गोली, यानी 20 सही है। 28, वर्गंतर 50-60 की संचय बराबरता क्या होगी। संचय बराबरता में सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 26 20 होंगे, 20। डी ऑप्शन सही है। 29, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग, तो जो सब ऐड करेंगे हम, ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 3 12 27 और इधर हो जाएगी कितनी, 15 30 60 80 40, 40 से जस्ट बड़ा 30 30 कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 30 40 30 to 30 to 40, तो 29 का क्या हो जाएगा, 30 to 40। 30 का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, देखिए 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या है, कितनी है ये, 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 8 28 28/5, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 8 9 16 5 के 2 4 5 5.6, जो है 5.6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।